सिखावन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इस अंक में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सिखावन कविता का मुख्य संदेश क्या है? ए, आलस्य से दूर रहना, या फिर बी, जीवन में उत्साह और मेहनत की महत्ता, या फिर सी, धन अर्जन करना, या फिर कहें केवल झूठ बोलने से सम्मान मिलता है। यहाँ पर जो सही उत्तर है, जीवन में उत्साह और मेहनत की महत्ता। ये भी ऑप्शन इसका मुख्य उद्देश्य है। पहले दोहे में कवि ने किसे संबोधित किया है? युवाओं को, या फिर बड़ों को, या समग्र समाज को, या किसी व्यक्ति विशेष को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, समग्र समाज को। दूसरे दोहे में अवगुण से क्या तात्पर्य है? अच्छा गुण, या कोई शारीरिक कमजोरी, या एक बुरा गुण जो अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है, या किसी का भला करने की आदत? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है एक बुरा गुण जो अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है। सत्यवादी व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है? ए, झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त करता है, या बी, सत्य के लिए अपने प्राणों का त्याग करता है, या सी, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, या केवल अपने परिवार के लिए अच्छा करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सत्य के लिए अपने प्राणों का त्याग करता है। ये भी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के नवा रद्दा तय खोज, या रद्दा नवा तय खोज। दोहे का संदेश क्या है? सुख और दुख से परेशान होना चाहिए, या जीवन में केवल खुश रहना चाहिए, या फिर ये कहें कि सुख दुख से ऊपर उठ करके नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए, या फिर हम कहें दुख को झेलते हुए पीछे हट जाना चाहिए? तो सही उत्तर है दुख सुख से ऊपर उठ करके नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने गुणहीन व्यक्ति के जीवन को किस रूप में प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन है बहुत महत्वपूर्ण, या हम कहें उत्कृष्ट, या फिर व्यर्थ कहें, या आदर्श? तो सही इसका उत्तर है व्यर्थ। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि परोपकारी व्यक्तियों के बारे में कवि क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए, बी, उन्हें उपेक्षित किया जाना चाहिए, या फिर हम कहें उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, या फिर उन्हें दूसरों से कुछ नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो इसका उत्तर है उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। किताबों के बारे में कवि का क्या दृष्टिकोण है? किताबें केवल अध्ययन का माध्यम नहीं, सफलता के लिए भी आवश्यक हैं, या फिर किताबें सिर्फ समय बर्बाद करने का साधन है, या हम कहें कि किताबें सिर्फ बच्चों के लिए है, या फिर किताबें केवल सूचना देने का काम करती हैं? तो ए ऑप्शन है किताबें केवल अध्ययन का माध्यम नहीं बल्कि सफलता के लिए भी आवश्यक हैं। कवि के अनुसार प्रयास करने से क्या प्राप्त होता है? भाग्य का साथ, या सफलता, या फिर संकोच, या कोई विशेष परिणाम नहीं? बी ऑप्शन सही रहेगा, सफलता प्राप्त होता है। ज्ञान का उत्साह का क्या अर्थ है? केवल अपनी खुशी के लिए काम करना, या फिर जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और प्रयास, या फिर शारीरिक शिक्षा में रुचि, या फिर केवल किताबों का अध्ययन करना? इसका सही उत्तर है जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और प्रयास। कहोगे कि रात है घपटे है अंधियार, आशा विश्वास के चलते दिया बार। दोहे में दिया का प्रतीक क्या है? तो पहला इसका ऑप्शन है प्यार, बी ऑप्शन है विश्वास और आशा, सी ऑप्शन है शिक्षा, और डी ऑप्शन है शक्ति। तो इसका सही उत्तर है विश्वास और आशा, बी ऑप्शन। गुरुतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। दोहे में मीठी बोली बोलने वाले तोते का उदाहरण किसके रूप में दिया गया है? एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, या फिर हम कहें एक चालाक व्यक्ति, या फिर एक आलसी व्यक्ति, या फिर एक लालची व्यक्ति?
तो सही इसका उत्तर है डी ऑप्शन, एक लालची व्यक्ति के रूप में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्यवादी व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है। ए, वह हमेशा दूसरों को धोखा देता है, या फिर वह अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है, या अपने सत्य के लिए बलिदान दे सकता है, या वह कभी अपनी बातों पर विश्वास नहीं करता। तो इसका जो सही उत्तर है वह अपने सत्य के लिए बलिदान दे सकता है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। घाम छांव के खेल से क्या अभिप्रेत है। जीवन में सुख और दुख का निरंतर आना, या केवल दुख का आना, या जीवन में हमेशा खुशी रहनी चाहिए, या जीवन में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जीवन में सुख और दुख निरंतर आना। ठीक है, चौथे दोहे में रद्दा नवा तय खोज का क्या मतलब है। ये हमेशा पुराने रास्ते पर चलो, या फिर नया रास्ता तलाशने की ज़रूरत है, या फिर किसी के दिए रास्ते का अनुसरण करो, या पुराने रास्ते में ही सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है नया रास्ता तलाशने की ज़रूरत है। कवि के अनुसार एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है। केवल धन अर्जन, या फिर अच्छा स्वास्थ्य, या अच्छे गुण और परोपकारिता, या सामाजिक स्थिति। इसका जो सी ऑप्शन है अच्छे गुण और परोपकारिता, ये अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दानी पेड़ का क्या संदेश है। ये आत्म केंद्रित रहना चाहिए, या दूसरों को देना और मदद करना चाहिए, या केवल खुद का विकास करना चाहिए, या हमेशा अपने मदद का उम्मीद करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है दूसरों को देना और मदद करना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठाड़े ठाड़े नहीं मिले का क्या अर्थ है। ठहर कर सफलता प्राप्त नहीं होती, या किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए, या सफलता के लिए रुक कर सोच विचार करना चाहिए, या ठहरे रहने से फायदा मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठहर कर सफलता प्राप्त नहीं होती, ये इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है लाखन लाखन रंग के पंक्ति से कवि का उद्देश्य क्या है। ए, सारा संसार व्यर्थ है, या बी, सुंदरता का महत्व दिखाना, या सी, गुणहीन व्यक्ति का जीवन कोई मूल्य नहीं रखता, या फिर हर व्यक्ति को अपनी सुंदरता पर गर्व होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है सी, गुणहीन व्यक्ति का जीवन कोई मूल्य नहीं रखता। बी ऑप्शन, बी प्रश्न का उत्तर हम देखें तय किताब के संग व गंगा वारो मीत का अर्थ क्या है। ए, केवल किताबों के अध्ययन से सफलता नहीं मिलती, या किताबों से दोस्ती कर सफलता प्राप्त होती है, या फिर किताबों का अध्ययन व्यर्थ है, या किताबों से केवल ज्ञान नहीं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। ये इस प्रकार से इसका अभिप्राय है। तो इसका जो सही उत्तर है किताबों से दोस्ती कर सफलता प्राप्त होती है। ये भी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आशा है आप लोगों के समझ में आया हो गया सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम ऐसे ही नए पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आपके समक्ष आ रहे हैं।